अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या एवरेजेस है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि इन वीडियोस के ज़रिए आप कुछ नया सीख सकते हैं या सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम पहले जानते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली है क्या, एवरेज है क्या, और फिर उसके डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वो पढ़ेंगे। पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ते हैं। द डिस्क्रिप्टिव समरी ऑफ ए डेटा सेट थ्रू ए सिंगल वैल्यू दैट रिफ्लेक्ट्स द सेंटर ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा सेट इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले हमने डेटा को चार्ट्स और ग्राफ और इन चीज़ों के ज़रिए ज़ाहिर करना या मेजर करना या रिप्रेजेंट करना सीखा। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है कि कंपैरिजन इसमें करना पड़ता है और कंपैरिजन्स के लिए कुछ सेंट्रल वैल्यू या एक वैल्यू होनी चाहिए। ज़्यादा डेटा की कंपैरिजन थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, तो उसके लिए उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर मेजर्स पढ़ते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। और इसी के ज़रिए ये एक वैल्यू सिर्फ आपको प्रेजेंट करेगी जिसके ज़रिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं और बहुत ही कुछ कर सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली है क्या, द डिस्क्रिप्टिव समरी, वो डिटेल डिस्क्रिप्टिव समरी है ऑफ द डेटा सेट। डेटा सेट्स की वो डिस्क्रिप्टिव डिटेल समरी है जो कि फुल डेटा सेट को एक ही वैल्यू थ्रू ए सिंगल वैल्यू, द डिस्क्रिप्टिव समरी ऑफ ए डेटा सेट थ्रू ए सिंगल वैल्यू दैट रिफ्लेक्ट्स द सेंटर ऑफ डेटा, जो कि हमें डेटा का सेंटर बताता है, डेटा का सेंटर शो करता है, वो उन वैल्यू को यानी उस वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज कहेंगे। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, वो पढ़ते हैं। पहले है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन नहीं, सिर्फ मीन। मीन में 3 टाइप हैं। एरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। इसके कैलकुलेशन और इसके डिफिनीशन हम बाद में पढ़ेंगे और ये किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं ये बाद में पढ़ेंगे। ग्रुप डेटा के लिए और अन ग्रुप डेटा के लिए इसका प्रोसीजर्स क्या है। पहले हम मीन को पढ़ते हैं कि मीन बेसिकली है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी का ये मेजर क्या है और इसमें हम वैल्यूज़ कैसे मालूम करते हैं। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इज़ द सम ऑफ ऑल वैल्यू इन अ डेटा सेट डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज़। अगर हम जितने भी डेटा सेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डेटा सेट है 10, 5, 6, 9, ये 4 वैल्यूज़ हैं। अब इसमें हम एक और भी वैल्यू ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 10। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम जमा करते हैं, ये कितना आता है, 10 और 10 20, और ये 9, 14, 20, ये 40 आता है। और ये बेसिकली 5 वैल्यूज़ हैं। अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, अगर नंबर ऑफ़ वैल्यू के ज़रिए हम इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को इसके सम को इसके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं और इनसे जो वैल्यू आता है 8, ये इसका सेंटर कहलाएगा। और ये एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू है जो इस डेटा सेट के सेंटर को डिफाइन करता है और इसे हम मीन कहते हैं। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, ये ऑल वैल्यूज़ हो गए, इसका सम 40 आता है इन अ डेटा सेट। ये डेटा सेट में सारे वैल्यूज़ जो है यही हैं और इनका सम क्या आता है, 40 आता है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज़। अब नंबर ऑफ़ वैल्यू 5 है तो इसके ऊपर हमने 40 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया और ये इसका मीन हो गया। मीडियन क्या है, द मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच डिवाइड्स द डेटा सेट दैट हैव बीन ऑर्डर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वन इज ग्रेटर एंड द अदर पार्ट कंपेराइजिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन द वैल्यू। मीडियन क्या है, मीडियन किसी डेटा सेट को जो कि ऑर्डर फॉर्म में हो, ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, यही जो है इसी को हम लेते हैं कि 5 फिर 6
फिर 9, फिर 10 और फिर 10। अब इसी ऑर्डर फॉर्म में है और ये मीडियन जो है ये एक ऐसी वैल्यू है कि इस डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब वो 2 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एक उसी वैल्यू से ग्रेटर पार्ट होगा जो कि 50% होगा और एक स्मॉलर पार्ट होगा। यानी फॉर एग्जांपल एक ये डेटा सेट है, ये एक डेटा सेट है और यहाँ पर वो मीडियन वाली वैल्यू आती है, तो इसके ऊपर भी 50% डेटा पड़ा हुआ होगा और इसके नीचे भी 50% डेटा पड़ा हुआ होगा। मीडियन एक ऐसी एवरेज है, एक ऐसा एवरेज है और ये एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मोड जो है, mode is the mode can be defined as the value which occurs most frequently in a data set, in a set of the data, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली किसी भी सेट ऑफ डेटा में, किसी भी डेटा सेट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर होती है, बार बार आती रहती है, उस वैल्यू का हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। जिस तरह के ऊपर मैंने एक वैल्यूज़ आपके सामने रखे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वैल्यू है 5, 6, 9, 10 और 10। ये एक डेटा सेट है और इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आया है ये 10 आया है। तो अब हमारा 10 जो है ये इसका मोड है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो किसी डेटा सेट में होती है वो मोड की होती, मोड होता है।